This is the simple working of a transistor, that is NPN transistor. अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ट्रांजिस्टर काम कैसे करता है। इससे पहली वीडियो में हमने देखा कि हम ट्रांजिस्टर को टेस्ट कैसे कर सकते हैं यूजिंग मल्टीमीटर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उस वीडियो को पहले देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि ट्रांजिस्टर काम कैसे करता है। बहुत ही सिंपल तरीका है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। तो सबसे पहले देखें, हमारे पास दो तरह के ट्रांजिस्टर होते हैं, NPN ट्रांजिस्टर और PNP ट्रांजिस्टर। NPN ट्रांजिस्टर में क्या होता है कि हमारे पास दो टर्मिनल्स N टाइप होते हैं और एक टर्मिनल P टाइप होते हैं, और इनमें हमारे पास दो जंक्शंस होते हैं। एक हमारे पास NP जंक्शन है और दूसरा हमारे पास PN जंक्शन है। अब हम देखेंगे कि कलेक्टर टू बेस, कलेक्टर टू एमिटर हमारे पास करंट कैसे फ्लो होगी। अब देखें, जब हम इस साइड भी वोल्टेजेस अप्लाई करते हैं, दूसरा कलेक्टर एमिटर की साइड हम N टाइप यानी कि नेगेटिव को कनेक्ट कर देते हैं, तो हमारे पास करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि इस जंक्शन को ओवरकम करने के लिए हमें कुछ वोल्टेजेस रिक्वायर्ड होंगे जो कि 0.7 है। अब इधर हमारे पास एक डिप्लीशन रीजन है, तो हम क्या करते हैं कि हम बेस टर्मिनल पर पॉजिटिव वोल्टेजेस अप्लाई करते हैं। वो पॉजिटिव वोल्टेजेस क्या करते हैं कि इस PN को फॉरवर्ड बायस में करता है और हमारे पास इस तरह कलेक्टर टू एमिटर करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह हमारे पास PNP में दो साइड्स P टाइप होती हैं और N साइड एक होती है जो कि हमारे पास बेस टर्मिनल होता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस हम PNP ट्रांजिस्टर को प्रेफर नहीं करते, हम NPN ट्रांजिस्टर को प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास दो N टाइप होते हैं। N टाइप का मतलब क्या है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे। N टाइप में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और P टाइप में हमारे पास होल्स होते हैं। तो इसका मतलब है कि हमें इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो इस वजह से हम NPN ट्रांजिस्टर को प्रेफर करते हैं। अब देखते हैं कि हमारे पास NPN और PNP का सिंबल कैसे होता है। अब सिंबल में आप देख सकते हैं कि एक साइड में हमारे पास एरो इस जगह है और दूसरा एरो हमारे पास इस जगह है। अब कैसे पता चले कि कौन सा ट्रांजिस्टर NPN है और कौन सा ट्रांजिस्टर PNP है। अब देखिए, अगर ये एरो हमारा की तरफ निकला हुआ है तो आप इसको देख सकते हैं कि ये एरो शो करता है कि किस साइड पे हमारे पास N टाइप है। N टाइप मटेरियल की तरफ ये एरो इंडिकेट करता है। अब ये एरो इस साइड है तो मीन्स कि ये हमारे पास N साइड है, और ये P है और ये दोबारा से N टाइप। अब इसमें आप देखें कि एरो हमारा बेस की तरफ इंडिकेट कर रहा है, मीन्स कि बेस हमारा N टाइप है और ये दोनों P टाइप हैं। अब इसको आप मल्टीमीटर से भी टेस्ट कर सकते हैं। मैंने इससे पहली वीडियो में कंप्लीटली बताया है कि कैसे हम मल्टीमीटर को यूज़ करके ट्रांजिस्टर्स को टेस्ट कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं कि हमारा ट्रांजिस्टर अच्छे से वर्क कर रहा है या नहीं। इस वीडियो में भी मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास आता है मल्टीमीटर। मल्टीमीटर को आपने कॉन्टीन्यूटी पर सेट कर लेना है, ओके। अब इसके बाद हमारे पास दो प्रॉब्स होती हैं मल्टीमीटर की, एक पॉजिटिव और दूसरी नेगेटिव, और ये हमारे पास ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर में आप देखें कि हमारे पास ये एक NPN ट्रांजिस्टर है। अगर हमें नहीं पता तो हम इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं, मीन्स कि अगर हम कहते हैं कि ये PNP ट्रांजिस्टर है, तो हमने P इस साइड कनेक्ट किया सेंटर में, इसका मतलब हमारे पास N होना चाहिए। अब इसमें कोई वैल्यू नहीं शो हो रही, तो इसका मतलब है कि ये PNP नहीं NPN है। अब हम चेक करते हैं NPN की। अब हम चेक करते हैं कि अगर ये NPN है या PNP है। अब देखें, जैसे ही मैंने पॉजिटिव को कनेक्ट किया तो हमारे पास मीटर पर कुछ वैल्यूज़ शो होना स्टार्ट होगी। इसका मतलब ये PNP ट्रांजिस्टर है और अच्छे से वर्क भी कर रहा है। इसी तरह हम चेक करते हैं पॉजिटिव को इधर रख के और नेगेटिव को यहाँ, तो इसका मतलब है कि हमारा ट्रांजिस्टर अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। अब देखते हैं कि ये ट्रांजिस्टर हम एज अ स्विचिंग कैसे यूज़ करते हैं। तो इस चीज़ के लिए हमारे पास यहाँ एक सर्किट है। सर्किट आप देख सकते हैं कि बहुत ही सिंपल है। हमारे पास ट्रांजिस्टर है NPN। अब आप देखें कि हमने N साइड पे डायरेक्टली ग्राउंड को कनेक्ट कर दिया है। ग्राउंड क्या होता है? बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। ये हमने नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दिया, और LED का ये वाला टर्मिनल हमारे पास नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है।
नेगेटिव को हमने कलेक्टर के साथ कनेक्ट कर दिया। अब देखें जैसे ही हम इधर कोई भी सिग्नल अप्लाई करेंगे, पॉजिटिव 0.7 वोल्टेज अप्लाई करेंगे फॉर सिलिकॉन डायोड, तो ये जंक्शन हमारे पास फॉरवर्ड बायस में ये हमारे पास हो जाएगा और इसमें से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। करंट फ्लो होगी हमारी कलेक्टर से एमीटर में और ये बेस की तरफ ये हमारा ग्राउंड की तरफ मूव करेगा। अब देखें इधर हमने एक 220 ओहम का रजिस्टर लगाया हुआ है ताकि ये हमारी एलईडी डैमेज ना हो। पॉजिटिव सप्लाई हमने यहाँ दे दी इसको डायरेक्टली। अब नेगेटिव साइड इसकी कलेक्टर के साथ कनेक्ट है और एमीटर के साथ हमारे पास नेगेटिव कनेक्ट है, यानी कि ग्राउंड कनेक्ट है। अब इन दोनों का आपस में कनेक्ट होना बहुत ही ज़रूरी है इस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए। अब ये सर्किट कंप्लीट कैसे होगा? जब हम बेस टर्मिनल पर कोई सिग्नल अप्लाई करेंगे, अगर हम इस पे पॉजिटिव 5 वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव 5 वोल्टेज 0.7 से अबव है, इसका मतलब कि ये हमारे पास फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा और करंट फ्लो स्टार्ट हो जाएगा इस डायरेक्शन में। अब प्रैक्टिकली देखते हैं इसको कि क्या वाकई ही ऐसा होता है या नहीं। ये हमारे पास है एक NPN ट्रांजिस्टर जिसकी वैल्यू है BC547। आपको कोई भी NPN ट्रांजिस्टर मार्केट से मिलता है, आप उसको परचेज़ कर सकते हैं। अब इसको हम ये हमारे पास ब्रेड बोर्ड है, इसकी ये जो वर्टिकल में पिन्स हैं ये कनेक्टेड हैं। आप इसको देख भी सकते हैं कि वर्टिकल पिन्स आपस में कनेक्टेड हैं। तो इसको हम इधर कनेक्ट कर देते हैं। चलें जी, हमने अपना ट्रांजिस्टर इसमें कनेक्ट कर दिया, आप देख सकते हैं। अब देखें कलेक्टर के साथ हमने एलईडी का नेगेटिव कनेक्ट कर देना है। अब हम नेगेटिव को डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे कलेक्टर के साथ। अब ये हमारे पास कलेक्टर के साथ कनेक्ट हो गई। अब हम देखेंगे कि हमारी जो इसकी पॉजिटिव पिन है इसके साथ हमने डायरेक्टली पॉजिटिव 5 वोल्टेज अप्लाई करने हैं। अब पॉजिटिव 5 वोल्टेज अप्लाई करने के लिए हम एक रेजिस्टर का यूज़ कर लेते हैं ताकि ये हमारी एलईडी डैमेज ना हो। ये हमारे पास 220 ओहम का रेजिस्टर है, इसको भी हमने कनेक्ट कर लिया। अब देखें नेगेटिव हम कनेक्ट करेंगे एमीटर के साथ और पॉजिटिव हम अप्लाई करेंगे डायरेक्टली एलईडी के साथ। जैसे ही हम बेस टर्मिनल को सिग्नल देंगे तो हमारे पास एलईडी ऑन होनी चाहिए, मींस के करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाना चाहिए कलेक्टर टू एमीटर। अब ये पिन हम यूज़ कर लेते हैं नेगेटिव सप्लाई के लिए और ये वाली पिन हम यूज़ करते हैं पॉजिटिव सप्लाई के लिए। अब क्या होगा कि हमारे पास कंट्रोल टर्मिनल होगा जो कि बेस टर्मिनल है, उसके साथ हम यहाँ कनेक्ट कर लेते हैं एक और पिन। अब देखें ये हमारे पास एक सप्लाई है जो कि 5 वोल्टेज की है। अब इसका पॉजिटिव हम डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे यहाँ, नेगेटिव को हमने कनेक्ट किया एमीटर के साथ। अब हमारी एलईडी ऑन नहीं हो रही। अब क्या होगा कि हम जैसे ही बेस टर्मिनल को सिग्नल्स अप्लाई करेंगे तो ये एलईडी स्टार्ट हो जाएगी वर्क करना। अच्छा, तो मेरे ख्याल से ये सप्लाई थोड़ी सी ज़्यादा है, हमारे पास वोल्टेज इज़ ग्रेटर देन 5 है, तो इसकी वजह से हम एक और रजिस्टर यूज़ कर लेते हैं जो कि फ्लो ऑफ करंट को कम करेगा। अब एक और रजिस्टर यूज़ करते हैं, ये भी हमारे पास 220 ओहम का रजिस्टर है। आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, 330 ओहम, 110 ओहम या कोई भी अदर रजिस्टर आप यूज़ कर सकते हैं। अब देखें, अब हम इसको बेस टर्मिनल यूजिंग अ रजिस्टर अप्लाई करते हैं। अब जैसे ही हम इसको पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर रहे हैं तो हमारी एलईडी ब्लिंक होना स्टार्ट हो रही है। आप देख सकते हैं कि जैसे ही हम बेस टर्मिनल अप्लाई करते हैं, बेस सिग्नल अप्लाई करते हैं, एलईडी ऑन हो जाती है। और दिस इज़ द सिंपल वर्किंग ऑफ अ ट्रांजिस्टर दैट इज़ NPN ट्रांजिस्टर। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें। मज़ीद ऐसी ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।